हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी। क्या है ये चैप्टर, इतने मजेदार तरीके से सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं। आपसे मैं सवाल पूछ लूं, जैसे मैंने लिखा कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? या फिर मैं आपके सामने लिखता हूं 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप जल्दी से बताइए, क्या इन दोनों में से क्या दोनों बातें सही है या दोनों बातें गलत है? क्या ये बता पाएंगे? आज अगर मैं आपसे पूछूं कि -2x ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि माइनस का यानी कि 3 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो यहां से क्या माइनस को मैं अपने आप से हटा सकता हूं? क्या मैं इसको 3x ग्रेटर देन यानी कि 3 लिख सकता हूं? मतलब माइनस से हमने क्या क्या माइनस माइनस काट दिया, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सब बता पाओगे? ये सारी बातें आज हम आपको ऐसा सिखाएंगे ना कि मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो इसके बारे में तो वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसको शुरुआत में ही बता देता हूं। देखिए 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो? सबसे पहले एक बात समझो, यहां पे जो ये लिखा नहीं है, ये जो यहां पे लिखा हुआ है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको पता क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आर का निशान लगाया, फिर क्या लगा हमारे पास में इक्वल टू का निशान। मतलब कि यहां पे जो कंडीशन लिखी हुई है, इन दोनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, जैसे यहां ग्रेटर देन का निशान है और इक्वल टू का निशान है, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब कि कहीं कहीं बात क्या है, ट्रू है। कहीं बात क्या है, ट्रू है। देखिए 7 7 से तो बड़ा नहीं है, यानी कि पहली वाली बात तो गड़बड़ हो गई, ये वाली कि 7 यानी क्या है, 7 से बड़ा है। लेकिन 7 7 के तो बराबर है, यानी कि सेकंड वाली बात क्या है, ट्रू है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक बात ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, ट्रू हो जाएगी। बात समझ में आती है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, चेक करेंगे। अब यहां पे इसका मतलब क्या होता है, दो निशान जब साथ में लगी होती है ना, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल, आर इक्वल। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन, 7 2 के तो बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 7 क्या है, 2 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे जो 7 वाला नंबर है, ये यानी कि 2 से, यानी जो 2 लिखा उससे तो बड़ा ही है, तो इससे बड़ा है तो हमारे पास ग्रेटर देन का निशान काम कर जाएगा, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, ट्रू है। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए इतनी अच्छी अच्छी बात से नहीं स्टार्ट करते चैप्टर, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी। तब मजा आएगा ना, आप प्यार हो जाएगा चैप्टर से, मजा बहुत आएगा। हिंदी इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं ले, सब कुछ एकदम मक्खन तरीके से सिखाऊंगा। बड़ा बेसिक चैप्टर, लेकिन आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कुछ पता चलेंगी ना, मजा आ जाएगा। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। शुरू किया जाए, क्या है, कैसी कहानी है, आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर यानी कि इनइक्वालिटी, इन इक्वालिटी, मजा बहुत आएगा, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। चुपचाप कहीं कॉर्नर पे बैठ जाओ, इतना मजा आएगा ना कि तुम मजा मजा में भूल ही नहीं पाओगे कभी। क्या है लीनियर इनइक्वालिटी? क्या होता है, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है भाई, असमीकाएं, समी यानी कि काएं, ठीक है भाई, असमीकाएं, ठीक है भाई, असमीकाएं। ध्यान देखना, समीकाएं, मिकाएं। अब तुम ध्यान देखना, बहुत मजा आएगा। देखिए एकदम इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा कि a इक्वल टू, यानी कि लिखा है यहाँ पे b, क्या लिखा होगा, a इक्वल टू b। तो यानी ये निशान किसका होता है, इक्वल का निशान होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये निशान किसका होता है, यानी कि इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा ये कंडीशन देखो अपने पास, जैसे मैंने कहा a ग्रेटर देन यानी कि b है, फिर मैंने कहा a लेस देन यानी कि b है, फिर मैंने कहा a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, फिर मैंने कहा a लेस देन इक्वल टू यानी क्या है, b है। ध्यान देखना, बहुत मजा आएगा। अच्छा पढ़ना तो जानते ही होगे यार, जिधर मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है ना, तो ये ग्रेटर होता है। ये क्या होता है भाई, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। और जिधर मुंह पतला, इधर क्या होता है, यानी कि स्मॉलर होता है। ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, यानी कि छोटा होता है, तो सबको पता होगा। इसको पढ़ते कैसे हैं भाई, ग्रेटर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, यानी कि ग्रेटर पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, किससे देन, बगल में जो लिखा होगा ग्रेटर देन, यानी बी से बड़ा नंबर a। यहाँ पे क्या है, a यानी कि b से छोटा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यानी कि स्मॉलर देन। स्मॉलर देन किससे लगाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है ना b से, तो स्मॉलर देन किससे, b से छोटा। इसे क्या पढ़ेंगे, देखो इधर फैला हुआ ग्रेटर एंड इक्वल टू, इसे क्या पढ़ेंगे भाई, इसे पढ़ेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू। मजा बहुत आएगा, मतलब फील करा देंगे कहानी क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू। अच्छा भाई ये क्या है, ग्रेटर देन था, खुला हुआ था, इधर क्या है, देखिए ध्यान से, खुला है तो क्या पढ़ेंगे, इसे ग्रेटर पढ़ेंगे। इधर क्या है हमारे पास, छोटा, देखो ध्यान से, तिकोना बनाती है, ए क्या होगा, लेस देन होगा। तो ए क्या है भाई, यहाँ पे ए क्या है भाई, यानी कि स्मॉलर है। ए क्या है हमारे पास, तिकोना बना है, ए क्या है हमारे पास, तिकोना बना है, तो क्या होगा भाई, तिकोना बना है, तो यानी क्या होगा हमारे पास में ए, यानी कि स्मॉलर होगा, स्मॉलर, एंड क्या होगा भाई, इक्वल का निशान तो लगा ही लगा है।
स्मॉलर एन इक्वल का निशान तो लगा ही लगा है। एक क्या होगा, स्मॉलर इक्वल निशान तो लगा ही लगा है, तो स्मॉलर एन मैंने क्या लिया, इक्वल लिख दिया। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये यहाँ किसके बारे में बोला गया, ए के बारे में, यहाँ किसके बारे में बोला गया, ए के बारे में, यहाँ किसके बारे में बोला गया, ए के बारे में, यहाँ किसके बारे में बोला गया, ए के बारे में, कि यानी यहाँ ए जो बी से बड़ा है, ए यहाँ बी ए से यानी बी से छोटा है, ए यहाँ बी के बराबर भी हो सकता है, बी से बड़ा भी हो सकता है, ए यहाँ बी से छोटा है और बी के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने पर्टिकुलर कंडीशन लिखी ना, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन, ये पर्टिकुलर कंडीशन, ये पर्टिकुलर कंडीशन, यार ये कंडीशन कहां से आई, इसको बारे में थोड़ा सा एकदम एक बढ़िया सी जानकारी मिल जाए ना, तो ये जो मैंने ए ग्रेटर देन बी लिखा, ए लेस देन बी लिखा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखा, ए लेस देन इक्वल टू यानी कि बी लिखा, ये जो कंडीशन है ना मेरे भाई, इसी को बुलाते हैं इन इक्वालिटी। मजा आया? इसी को बुलाते हैं इन इक्वालिटी। क्या बुलाते हैं? इन इक्वालिटी। इसी को बुलाते हैं भाई इन इक्वालिटीज। प्यूलर है इन बहुत सारी ना, तो इक्वालिटीज मैंने लिख दिया, यानी कि सर यानी कि क्या है, असमिकाएं, इन्हीं को बुलाते हैं इन इक्वालिटीज। अब क्यों पढ़ा जाए इनको, अभी समझाएंगे। पहले इन इक्वालिटी क्या होती समझ में आ गई, तो ये जो रिलेशन होते हैं ना, इन्हें हम इन इक्वालिटी बुलाते हैं। अच्छा ये जो इन इक्वालिटी है ना, जिसको हम चिल्ला रहे हैं, तेजी से पढ़ रहे हैं, इस यार इन इक्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए। अच्छा 4 रिलेशन आएंगे इसमें, 4 रिलेशन देखो ना, दो ये, तो इन इक्वालिटी में क्या होता है, इसको हम 2-2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, कि बस बांटना, बस देख लो कैसे बांटना है। स्टार्टिंग के जो 2 है जिसमें इक्वल का साइन नहीं लगा, देखो ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, तो इसको बुलाते हैं हम लोग क्या, स्ट्रिक्ट। क्या बुलाते हैं भाई? स्ट्रिक्ट, यानी कि स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी बुलाते हैं। और यहां देखो ध्यान से, जो नीचे वाली 2 है इसमें ग्रेटर देन इक्वल यानी कि लेस देन के साथ साथ में इक्वल के निशान लगे ना, तो इसको बुलाते हैं हम लोग क्या, यानी कि स्लैक। क्या बुलाते हैं भाई? स्लैक इन इक्वालिटी, SLA C और यानी कि C और K, स्लैक इन इक्वालिटी। क्या बुलाते हैं? स्लैक इन इक्वालिटी बुलाते हैं, इन इक्वालिटी बुलाते हैं, इक्वालिटी बुलाते हैं। हिंदी में बुलाते हैं अनिश्चित, इससे बुलाते हैं हमारे पास क्या, शायद निश्चित बुलाते हैं, इसे निश्चित बुलाते हैं। इसको तो केवल यानी कि असमिकाएं ही कह दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाले क्या हमारे लिए होते हैं भाई, स्ट्रिक्ट होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं भैया, स्लैक होते हैं। इतना तो तुम हिंदी में अंग्रेजी में लिख लोगे, काम चल जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी हो गई, ए क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई। अच्छा अब बात आती है कि ये तो हमने सीख लिया कि इनइक्वालिटी क्या है, एक बात और समझनी, बड़े खतरनाक तरीके से समझनी है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, देखो कितने लोग समझ पाते हैं। ये चीज समझ लोगे ना तो एकदम फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी क्या होती है, ये 4 जो संबंध है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और यानी कि स्मॉलर एंड इक्वल यानी कि इक्वल टू, यही पूरी कहानी क्या है, यानी कि इनइक्वालिटी कहलाती है। एक छोटी सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। जैसे मैंने यहां लिखा x+3 इक्वल टू, यहां पे लिखा मैंने 5, ये मैंने क्या लिखा 5, तो आपको सबको समझ में आता है कि यार ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, इक्वेशन लिखी हुई है ना, इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते थे कि यानी कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता था, लेफ्ट हैंड साइड जो होता था, राइट हैंड साइड के हमेशा बराबर आता था, है ना। राइट हैंड साइड के हमेशा क्या आता था भाई, बराबर आता था। क्या आता था, बराबर आता था। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या है कि ए कभी भी बी के बराबर तो हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा ए तो बी के बराबर कभी कभी हो ही नहीं सकता। देखो ना, कहीं भी ए और सीधा बी के बराबर है, कहीं बराबर हो ही नहीं सकता। अगर बराबर होता तो हम पढ़ के चले आ रहे हैं। तो यानी कि या तो ए क्या होगा, बड़ा होगा बी से, या तो बी यानी कि ए क्या होगा, यानी कि ए क्या होगा, छोटा होगा बी से। बात तुम ये मानते हो। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख के समझू, जैसे कि x+3 है ना, ग्रेटर देन 5 लिखा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे लिए क्या होगा, राइट हैंड साइड। मानते हो नहीं मानते हो? ये हमारे लिए किसका, कौन सा फोन है, दिखाओ भाई, चलिए अभी नहीं उठाना। तो ये हमारे लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे लिए क्या है, राइट हैंड साइड। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन को जब कभी हम सॉल्व करने बैठेंगे ना, इस रिलेशन को जब हम कभी सॉल्व करने बैठेंगे, तो इसमें अब चीज तो जानते हो नहीं जानते हो, क्या जानते हो कि भाई, एक चीज तो जानते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई होना चाहिए, x की वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा क्या? देखो क्या बता रहे हैं, जैसे कि x+3 हमारे पास ग्रेटर देन 5 है ना,
तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू डालने पर ये रिलेशन ट्रू रहेगा, ये रिलेशन ट्रू रहेगा। देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लोगे तो 1 3 और 1 4, क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं हो पाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं है। 2 ले लोगे तो 3 2 5, क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं है। हाँ लेकिन 4 ले लेंगे, x इक्वल टू हम 4 ले लें तो 4 3 7, 7 देखो बड़ा है यानी कि 5 से। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू हम क्या करें यहाँ पे 4 3 7, अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 3 6, यानी कि हम क्या करें, यानी कि 3 से बड़ी या फिर 3 ले लें, 3 से बड़ी या 3 ले लें तो उस सबके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। भाई 3 ले लोगे तो 3 3 6, 5 से बड़ा है। 3 से बड़ा 4 रखोगे, 4 3 7 हमारे पास, वही 5 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू पे ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी। यानी कि इसमें अगर मैं x की वैल्यू में क्या करूं 3 के बराबर या 3 से बड़ी रखूं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा क्या रहेगी, ये इनइक्वालिटी क्या रहेगी भाई, हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा सही रहेगी, हमेशा सही रहेगी। अच्छा, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यानी राइट हैंड साइड के कभी बराबर नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बड़ा ही आना चाहिए। जैसे कि इक्वल टू में इक्वेशन में क्या होता है, दोनों बराबर आते हैं, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगर बड़ा निशान लगाए ना तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बड़ा ही आएगा। अब देखिए जैसे यहां से आप x का मान निकालते थे तो x का मान यहां कैसे आएगा, तो भाई पंचांतर कर देते थे तो 3 को उधर भेजेंगे तो 5 से 3 घट जाएगा यानी कि 2 आएगा, तो यानी x का मान यहां 2 आएगा। उसी तरीके से इसके भी सोल्यूशन होते हैं, इसके भी हल होते हैं। तो जैसे यहां पे देखो हमने क्या किया, x + 3 > 5 में हमने x की वैल्यूज देखा जिस पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, जिस पर ये होल्ड कर रहा है। तो मैंने देखा कि जो x की वैल्यूज है वो x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी या 3 के बराबर हो तो ये यानी कि जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ये संतुलित हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसी जो x की वैल्यूज है ना, इसी को बुलाते हैं हम लोग सोल्यूशन। क्या बुलाते हैं, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसी को बुलाते हैं सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसी को बुलाते हैं सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। x की जिन वैल्यू पर हमारी इनइक्वालिटी क्या होती है, यानी कि वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कंडीशन के हिसाब से x के वो मान जिस पर हमारे पास मान रखने पर कंडीशन हमेशा वैलिड रहे, तो उसी x के मान को क्या बुलाते हैं, उसी x के मान क्या बुलाते हैं, हल बुलाते हैं उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा, ये इसका स्क्रीन साल लो पहले थोड़ा सा। अभी तक मैंने क्या बताया कि भाई इनइक्वालिटी क्या होती है, ये 4 निशान इनइक्वालिटी कहलाते हैं। फिर मैंने आपसे बताया कि इनइक्वालिटी में कभी भी a और b के बराबर नहीं होगा। फिर मैंने बताया कि जैसे x + 3 5 के बराबर है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा होगा। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ x की वैल्यू तुम जो भी डाल पाओ जिससे कि ये रिलेशन कभी गलत ना हो पाए तो वो x की सारी वैल्यू क्या कहलाती है, सोल्यूशन कहलाती है। x की यहाँ पे तुम जो भी वैल्यू डाल पाओ जिससे कि रिलेशन क्या है, हमेशा वैलिड बना रहे, तो x की सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी भाई, सोल्यूशन कहलाएगा उस इनइक्वालिटी का। इतनी बात समझ में आई, बेहतरीन समझ में आया होगा, बहुत तरीके से समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, एक खतरनाक चीज बताएंगे, उसके साथ के भी हम आगे चलेंगे। बहुत ही खतरनाक चीज है, क्या है देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई, लीनियर इनइक्वालिटी। थोड़ा इसके बारे में बात कर ले, चैप्टर के बारे में बात कर ले, लीनियर इनइक्वालिटी। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या होता है भाई, समझिए यार। इनइक्वालिटी तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं, इनइक्वालिटी तो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं, समझ में आ गया होगा। अच्छा, लीनियर क्या होता है यार, लीनियर का मतलब होता है जिसकी जो डिग्री हो, जिसकी यानी कि जो डिग्री हो कितनी होनी चाहिए, +1, उसे क्या बुलाते हैं, लीनियर बुलाते हैं। यानी हमारे सिलेबस में पता क्या है, आपने ये पढ़ के आए होंगे, आप ये पढ़ के आए होंगे लीनियर इक्वेशन, ये पढ़ के आए हो, लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो, यानी कि लीनियर इक्वेशन जैसे कि x + 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इन वन वेरिएबल, यानी ये क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी जो चर है कितने हैं, 1 है, यानी कि एक, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो ये तो पढ़ के आए होंगे, ये पढ़ के आए होंगे, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ के आए होंगे। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी, यानी हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना है, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल हमें ये पढ़ना है मेरे भाई, हमें ये पढ़ना है। यानी कि हमें पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हमें पढ़ना है भाई, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल पढ़ना है। अच्छा,
कैसे शकल दिखाएं, थोड़ा सा शकल दिखाएं। जैसे अच्छा इसका शकल हमारे पास देखो 3x+3 बराबर 0 लिखा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे, ax प्लस का b बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये तो पढ़ा होगा ना क्लास 9th में। स्टैंडर्ड फॉर्म जहां ए बी क्या है, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। उसी तरीके से अगर लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे भाई, यही उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर मतलब होता है पावर 1 हो जाए वेरिएबल पर, और हमारे पास क्या है, x एक ही वेरिएबल है तो इसको उतार लेंगे, यानी कि ax प्लस का b। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, तो इक्वल टू को साइन हटा के कुछ और लगा लेंगे, जैसे ये आ गया। तो यानी कि ax प्लस का b यानी कि ग्रेटर, ये अपने पास आ गया, या फिर ax यानी कि अपने पास कितना आ गया भाई, प्लस का b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, या फिर ax प्लस का b लेस देन इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। मानते नहीं मानते हो? तो हमारे सिलेबस में मेरे भाई इस शकल की क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है, और हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना सीखना है। सोल्यूशन का मतलब मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू, बात समझो ध्यान से, x की वो वैल्यू, सोल्यूशन का मतलब है कि x की वो वैल्यू यहां पे जिस पर यह यानी कि जो इनइक्वालिटी है, यह इनइक्वालिटी क्या कर जाए भाई, इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए ना, समझ में आया, होल्ड कर जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि यानी दी गई कंडीशन के हिसाब से चले, जैसे पीछे समझाया था कि x के वो मान रखो जिससे कि हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यानी कि राइट हैंड साइड की क्या है, बराबर आए, उसे बुलाते हैं होल्ड। x की ऐसी वैल्यू रखना है। ये बात समझ में आ गई, कि नहीं आएगी, बढ़िया समझ में आ गई तो बहुत है बढ़िया। अब एक चीज और पढ़ेंगे भी, सीधा तुमको सवाल में कुदा देंगे, थोड़ा एक दो सवाल लगाएंगे तो और मजा आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से देखना। सिखाएं स्क्रीनशॉट लोगे इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 2 3। देखिए क्या सिखाने जा रहे हैं, बहुत आनंद तरीके से समझ में आएगा, ध्यान से देखो, क्या बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आएगा, ध्यान देखना। क्या देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। देखो जैसे अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पे बार बार मैं लिख रहा हूं, चैप्टर का नाम तुम्हें कंडस्ट हो जाएगा, इन इक्वालिटी। अच्छा भाई, लिटिल। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूं। देखो जैसे कि a यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन b, ये अपने पास क्या है, एक कोई इनइक्वालिटी है सर। a ग्रेटर देन b यहां पे कोई इनइक्वालिटी है सर। a ग्रेटर देन b ये कोई इनइक्वालिटी लिखी है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। a ग्रेटर देन b कोई इनइक्वालिटी लिखी, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरी बात को ध्यान से अपने अंदर जाने देना। देखो अब देखो क्या करने जा रहे हैं कि व्हेन मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, व्हेन यू मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान सुनना, मल्टीप्लाई है ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई विद एनी पॉजिटिव नंबर है ना, विद इनइक्वालिटी, देख क्या बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई विद एनी पॉजिटिव नंबर विद इनइक्वालिटी। ये देखिए इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे 4 लिख रखी है सर। अब अगर मैंने यहाँ पे 4 इनइक्वालिटी लिख रखी है, तो कहता है कि अगर मैं चारों, यानी कि क्या करते हैं कि व्हेन यू मल्टीप्लाई विद एनी पॉजिटिव नंबर, अच्छा मल्टीप्लाई ही नहीं, आप चाहो तो मल्टीप्लाई जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हो, या फिर क्या क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान देखो, मल्टीप्लाई या फिर ऐड लिख लो, या फिर सब्ट्रैक्ट लिख लो, या फिर यानी कि डिवीजन लिख लो। क्या लिख लो? डिवीजन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी भी इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तो चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, तो क्या कुछ चेंजेस होते हैं, ये सिखाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो जैसे a ग्रेटर देन b लिखा है, हमने कहा कि हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे,
हमने कहा कि हम इधर क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे, +3 एक पॉजिटिव नंबर है, इधर भी +3 ऐड कर लो, दोनों तरफ सेम काम करना है। तो अब क्या हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ए ग्रेटर देन बी और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में ऐड करने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर -3 में घटा दूं, -3 घटा दूं तो ए ग्रेटर देन बी और इसमें कोई यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं, इसमें 3 से गुणा कर दूं तो ए यानी कि ग्रेटर देन बी जो था इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूं, इसको मैं 3 से भाग कर दूं तो दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले ये बात समझ में आ गई हो तो कह दो समझ में आ गई मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई हो तो पहले बता दो समझ में आ गई। यानी कि किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से आप जोड़े, पॉजिटिव नंबर को घटाएं, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, और पॉजिटिव नंबर को गुणा करें, पॉजिटिव नंबर को भाग करें तो उस इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा भाई, पॉजिटिव नंबर से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वेरी गुड। नेगेटिव नंबर से क्या कुछ होगा, आओ देखते हैं। व्हेन वी मतलब कि चलो कि वी लिख लेते हैं, वी ऐड है ना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, आर डिवाइड है ना, ऑफ एनी इनइक्वालिटी हिंदी में समझ लो यार, समझ जाओगे ना। इनइक्वालिटी क्या लिखा, व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, आर डिवाइड ऑफ इनइक्वालिटी विद नेगेटिव नंबर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या लिखा हूं यहाँ पे। चलो पूरा लिख लेते हैं। नेगेटिव नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम देगा। नेगेटिव नंबर, चलो आप समझते क्या लिखा है, आओ समझते, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पे मैंने, आओ समझते, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। चल जा सिम क्या लिखा है भाई, लिखा व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जब हम कभी ऐड करें, कुछ घटाएं, कुछ मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें ऑफ इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी में, तो क्या होगा, विद नेगेटिव नंबर, किसी नेगेटिव नंबर से, यानी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो क्या क्या चेंजेस होंगे, आओ समझते हैं। देखो ए, देखो बहुत ध्यान से देखना, बड़ा प्रेम से देखना, बड़ा मजा आएगा। जैसे पहली कंडीशन में लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, फिर लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, फिर लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, फिर लेते हैं ए ग्रेटर देन बी। मेरी बात को अपने अंदर आराम से जाने दो, बड़ा ही मस्त तरीके से समझ में आएगा। देखो किसी भी नेगेटिव नंबर, चलो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -3, तो अगर मैं -3 यहां पे क्या करूं, जोड़ दूं, यानी कि -3 को क्या करूं, मैं जोड़ू, -3 इधर जोड़ा और -3 को इधर जोड़ा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अच्छा, नेगेटिव नंबर से भी कोई चेंज नहीं होता, नहीं मेरे भाई बिल्कुल नहीं होगा, नो चेंज। अगर मैं नेगेटिव नंबर घटा दूं, यानी -3 इधर घटा दिया, -3 इधर घटा दिया, तो मजे वाली बात है, यहां भी नो चेंज। सर जब नो ही चेंज है तो पढ़ा क्यों रहे हो, आप पढ़ा रहे हैं इसके लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर माइनस के नंबर, जैसे -3 यहां लिया और -3 यहां लिया, अगर नेगेटिव नंबर से आप गुणा कर दिया तो भैया इनइक्वालिटी चेंज होगी मेरे भाई। इनइक्वालिटी इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इक्वालिटी क्या है, आवाज धीमी कर लो, चेंज होगी। इनइक्वालिटी क्या होगी भाई, चेंज होगी। इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब कि अगर इसको आपने ऐसे लिख दिया है, अगर ये पहले लिखा था ए ग्रेटर देन बी लिखा है, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके आपने अगर इसको इसी तरह लिखा रखा ना तो गलत हो जाएगा। ये क्या है मेरे भाई, गलत लिखा हुआ, ये क्या है, गलत लिखा हुआ। इसको काट के इसका, यानी मुंह उधर फैला था ना, इसके जहां पे इसका इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जिधर फैला था ना इधर तिकोना कर देंगे, इधर फैला हुआ था इधर क्या करेंगे, तिकोना कर देंगे। बात समझ में आती है। यानी कि जब हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। वेरी गुड। -3 से अगर इसको डिवाइड कर दे, -3 इधर डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर भी क्या होगा, डिवाइड करने पर भी ये काम हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इधर फैला है ना तो इधर पतला कर देंगे। ये बात अगर समझ में आ गई तो बहुत है बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी चेंज होगी, सेम लिख लो यहाँ पे। इनइक्वालिटी क्या है, सेम, यानी कि चेंज हो जाती है। चेंज क्या है, हो जाती है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रैक्टिस और हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार बेटा, 1 2 3 ले लिया। आओ थोड़ा प्रैक्टिस करा दे। आओ देखो एक चीज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना क्या बताने जा रहे हैं। 3x+ का 2 लिखा हुआ है,
ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है या फिर ग्रेटर देन मान लो 7 लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लो, ऐसे मान लो 9 लिखा है। हमने कहा कि हम -3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, यानी कि 3x प्लस 2 और यहाँ पे 9 लिखा है, हम चाहते हैं -3 से उधर गुणा कर दें, -3 से इधर गुणा कर दें, तो गड़बड़ हो जाएगा। -3 से गुणा कर रहे हो ना, तो इस निशान को बदल दो, इस निशान को आप ऐसे लगा दो, तब सही है। ये बता रहे हैं। सॉल्व कैसे करना है बताऊंगा, अभी सॉल्व कैसे करना है बताऊंगा। बात समझ में आ गई? अगर यही चीज लिखा होता 3x प्लस का यानी कि 2 ग्रेटर देन 9, अगर आप इसको -3 से गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, -3 से भाग कर रहे हैं, तो ये निशान बदल दो। ये निशान बदलने का मतलब क्या है कि इधर पतला निशान लगा दो, ये चीज। बात समझ में आ गई? ये कहां से लाए हैं? यहां से लाए हैं। सवाल ये था, इसमें हमने -3 से क्या क्या डिवाइड किया है। ये रूल समझ में आ गया है तो बता दो समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो बता दो समझ में आ गया है। अब मेरे भाई मैं तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, उसको समझ लिया तो मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। क्या है वो चीज? ध्यान से सुनने का। जैसे कि अपने आगे लिखा, अपने पास लिखा होता है भाई, यहां पे x प्लस 2 बराबर लिखा है 3। अब बात कम कर लो थोड़ा। हमने कहा यहां से x का मान निकालना है, तो आप कैसे करते हैं? अगर x का मान यहां से निकालना है तो आप सीधा लिखते हैं भाई x बराबर, यहां पे 3 लिखा, 2 को उधर भेजेंगे -2, यानी x बराबर हो जाएगा 1। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये हमारी आदत भले है, लेकिन एक्चुअल में तरीका ये पहली बार एक्चुअल में ये चीज होती ही नहीं। मतलब सर समझ नहीं पा रहे क्या बोलना चाहते हो? मतलब हम ये कह रहे हैं कि तुम तो इसको पक्षांतर कर देना, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई रूल होता नहीं है भाई। पंचांतर कर दो कि तुम तो यहाँ पे बराबर कर ये निशान लगाए हो ना, यहाँ बराबर निशान लगाए हो, तो एक्चुअल में ये हमारी आदत में आके एक्चुअल में पता क्या होता है, जिस भी नंबर को आप उधर पक्षांतर करना चाहते हो ना, तो इसका मतलब कि वो नंबर इधर से हटाना चाहते हो। तो एक्चुअल तरीका क्या होता है कि अगर x+2 से अगर आप चाहते हो ये 2 हट जाए, तो आप इस +2 को हटाने के लिए इधर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे +2 हट जाए, -2 हम लोग इधर लगा लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, x+2 को हटाने के लिए -2 उधर करेंगे और -2 उधर कर देंगे। एक्चुअल में आएगा इतना ही, लेकिन एक्चुअल में तरीका ये होता है। किसी ने आज तक बताया नहीं तो समझ में नहीं आया। आएगा उतना ही, लेकिन तरीका एक्चुअल में ये होता है। तो देखो ध्यान से यहाँ कितना आएगा, तो देखो अब ये से ये कट जाएगा, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो x=1 यहाँ, x=1 यहाँ। बात समझ में आती है मैं क्या बता रहा हूँ? बात समझ में आती है मैं क्या बता रहा हूँ? बात समझ में आती नहीं मैं क्या बता रहा हूँ? अच्छा सर मतलब कि पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हटाना होता है उस नंबर को हटाने के लिए हम सोचते हैं उसकी तरफ हम क्या करें। नहीं समझ में आया क्या? सवाल आओ देखें। जैसे कि x माइनस का 5 इक्वल टू लिखा है 3, हमने कहा यहां से x का मान निकालो, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में क्या तरीका होता है कि -5 की जगह पे हम -5 को हटाने के लिए यहां पे ऐसा क्या नंबर लिखेंगे जो -5 कट जाए। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे +5 लगा देंगे और यहाँ पे 3 + 5 यहां लगा देंगे, तो प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 देंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। हम सीधा कर देते थे, कैसे कर देते थे, x बराबर 3, इस 5 को उधर भेजेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तुमको समझ में आया कि कैसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा वाह सर वाह, मजा आया। अब यही काम मेरे भाई यहां होगा, जैसे कि 3x ग्रेटर प्लस का 2 ग्रेटर देन 9 लिखा है ना, हमने कहा यहाँ पे x की वैल्यू निकालो। भाई वैसे तो हमें इसमें इनइक्वालिटी का सोल्यूशन करना ही सीखना है, हल निकालना सीखना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे x निकालो, भाई x का मान निकालो, बड़ा आसान है यार। अगर मैं आपसे यहां से कहता हूं कि x का मान निकालो, तो अपने पास तरीका क्या है कि 3x पहले +2 को हटाना पड़ेगा, तो या तो +2 को उधर भेज लो, या फिर हम कैसे करेंगे, अगर इस +2 को हटाना है तो -2 उधर कर लेंगे और 9 -2 उधर कर लेंगे। भाई दोनों तरफ बराबर काम करना है, तो यहाँ पे माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, तो 3x ग्रेटर देन यहां से हमारे पास 7 आ जाएगा, 9 से 2 निकल गया 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 इधर है, अब 3 को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें x निकालना है, तो 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 से इसको भाग कर देंगे, तो इससे ये मर जाएगा। x ग्रेटर देन हमारे पास कितना जाएगा, यानी कि 7/3, यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू है, 7/3 से सारी बड़ी वैल्यू, तो 7/3 से सारी बड़ी वैल्यू हमारी इस इनइक्वालिटी के क्या है, सोल्यूशन आ जाएंगी। यानी कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे इसका, भाई सोल्यूशन हो जाएगा कि x क्या है, ग्रेटर देन 7/3। अभी इसमें सारे सवाल ही लगाना एक्सरसाइज में, अरे सिखा रहे थोड़ा थोड़ा, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि जो 7/3 लिखा है, जो 7/3 लिखा है उससे सारे बड़े नंबर क्या है इसके, यानी कि सोल्यूशन हो जाएंगे।
अब देखिए बहुत खतरनाक आपको चीज बताने जा रहे हैं। देखो जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि जैसे माइनस का 3x ग्रेटर देन माइनस का 3 लिखा है तो क्या हम अपने आप इस माइनस को काट सकते हैं? तो चलो आओ इसका थोड़ा जायजा लेते हैं, तुमको थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं, मजा मजा टेस्ट कराते हैं। बहुत ही ध्यान से देखने का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तुमको कोई नहीं बताएगा। आई एम टेलिंग यू। देखो क्या, जैसे माइनस का 3x ग्रेटर देन लिखा है माइनस का 5, तो बेटा माइनस के केस में आप ये मत सोच लेना कि माइनस माइनस इधर काट दें, गड़बड़ हो जाएगा। माइनस 3x इक्वल टू माइनस के 5 में आप क्या करते हैं, माइनस माइनस काट देते ना। एक्चुअल में ये नहीं हो रहा है, माइनस माइनस काटते नहीं। कोई पूछे कैसे हुआ, माइनस माइनस हम कैसे काट देते हैं? पता क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं सवाल में, माइनस माइनस पता क्यों काटते हैं? देखो ऊपर बता रहे हैं, यहाँ पे अरे जल्लू हम यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं पता? देखो एक्चुअल में यहाँ माइनस पता कैसे खत्म होता है? माइनस का 3x को -1 से गुणा करते हैं, -5 को -1 से गुणा करते हैं। दोनों तरफ हम सेम काम कर सकते हैं। -1 क्यों चूज किया? क्योंकि इसे प्लस बनाना है। तो देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहां से 3x आ जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्लस, यानी कि माइनस का प्लस हो गया, 5 कम 5 आ गया। बात समझ पा? देखो यहाँ पे 3x बराबर 5 आ गया। और एक सेकेंड मतलब कि सीधा हम यहां नहीं काट सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। हाँ, यानी कि माइनस के 3x को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और हम लोग क्या -3x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। बिल्कुल सही। एक सेकेंड, ये तो गलत हो गया। कैसे? आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी रूल क्या पढ़ के आ रहा है कि अगर कभी भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है भाई? चेंज होता है। चेंज होता है। अभी पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, बोल तो नहीं गए हो? तो माइनस नंबर ले लिया तो ये निशान भी बदलो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये निशान हमें बदलना पड़ेगा, यानी कि ये निशान हमें क्या है भाई? बदलना पड़ेगा। ये निशान हम बदल देंगे। ये इधर फैला है ना, तो इधर तिकोना लगा दो ऐसे। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3x लेस देन, और माइनस माइनस का प्लस यानी कि 5 कम 5। बात समझ में आई तो बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे क्लासमेट में बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा। टेक स्क्रीनशॉट। 1 2 3 1 2 3। इसका आंसर मुझे जल्दी से करो। जैसे कि अपने पास है 5x, ना माइनस का 5x प्लस का हमारे पास 5 लिखा है, ग्रेटर देन यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे लिखा है माइनस का 6। हमने कहा इस माइनस को हटाना है, तो क्या करेंगे? लाल तरीका क्या है अपने पास? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं। अरे कोई चीज रहेगा तो हम पूरे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, कर लें क्या? जो कर लेते। अच्छा प्लस का 6 कर लिया, तो हम क्या करेंगे? इसको हम लोग माइनस को हटाने के लिए माइनस सीधा नहीं उड़ा देंगे। तरीका क्या है कि माइनस के 5x प्लस का 6 लिखा हुआ है, माइनस का 6 इधर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? इधर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई का निर्णय आपने लिया, वैसे ही क्या करना? यहां तक आ रहा ना बेटा? जैसे -1 का आपने मल्टीप्लाई का निर्णय लिया तो ये निशान बदलेगा। इधर फैला है ना, तो इधर तिकोना हो जाएगा। अच्छा इक्वल टू का निशान लगाओ तो लगा रहेगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे। मेरे भाई ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से बता दो। मेरा बोर्ड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मैं मैनेज नहीं कर पाता हूं। आप मेरे साथ लिख रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आया होगा। तो एक लीनियर इक्वेशन, एक यानी कि इनइक्वालिटी को कैसे टैकल करना समझ में आया। टेक स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4। चलो भैया हो गया। चलो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा इंटरवल के बारे में, फिर सीधा हम एक्सरसाइज में कूद पड़ेंगे। यानी कूद पड़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं, इंटरवल के बारे में। इंटरवल क्या होता है सर? अंतराल के बारे में सिखाने जा रहे हैं। अंतराल देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं, समझो। जैसे कि x बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार, ध्यान समझना। x बराबर यहाँ पे करली ब्रेकेट लगा, ऐसे यहाँ पे करली ब्रेकेट लगा, यहाँ पे लिखा 2,3, तो ऐसे करली ब्रेकेट बंद कर दिया। x बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है भाई द्वि और कामा यहाँ लिखा मान लो हमारे पास 7। बात समझो, द्वि कामा यानी कि 7। यहाँ पे लिखा है x बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि इस यहाँ पे ये ब्रेकेट, ये हमारे पास क्या है भैया जल्दी बता दो? ओपन ब्रेकेट, ये हमारे पास क्लोज ब्रेकेट 2, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है।
तो थोड़ा इनका मतलब समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, ओपन 2, और यहाँ पे क्लोज क्या है 7, ठीक है ना। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, यानी कि क्लोज कर लिया, यानी हमारे पास 2, और यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, कितना हमारे पास में 7। इनका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर x बराबर करली ब्रैकेट के अंदर 2, 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट, ओनली 2 एलिमेंट, ओनली 2 एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि ओनली 2 एलिमेंट, ओनली 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। भैया 2, 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, केवल 2 और 3 है, ओनली 2 एलिमेंट। कौन कौन से, 2 एंड 3, यानी कि 2 और 3 ही हमारे पास 2 एलिमेंट इसमें भरे हुए x की वैल्यू में। बात समझते हो? अच्छा, करली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कि x इक्वल टू लिख दिया मैंने करली ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4। याद करो, याद करो, सेट चैप्टर में आप करली ब्रैकेट लगाते थे ना ऐसे। तो करली ब्रैकेट का मतलब हुआ कि x बराबर 1 2 3 4 लिखा है ना, तो इसका मतलब इसमें केवल कि 1 2 3 4 ही एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट ना तो बीच में है, ना तो किनारे है, ना कुछ है। मतलब इसमें मैं आपसे पूछूं कि 2.1 क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन बता रहा हूं, ध्यान सुनने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2.4 इसमें आएगा? नहीं आएगा, केवल 1 2 3 4 ही आएगा करली ब्रैकेट में। वेरी गुड, यहां समझते हैं क्या है, यहां समझते हैं क्या है। बहुत ही देखो यार, क्या है कि जितना बेहतरीन तरीके से समझ लोगे उतने बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, उतना बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आएंगे। यहां देखो, इसको पढ़ते मेरे भाई ओपन ब्रैकेट। क्या पढ़ते हैं भाई? ओपन ब्रैकेट पढ़ते हैं। इसका काम क्या है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का काम क्या है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है, जो भी बगल में नंबर लिखा है उसको छोड़ के उसके जस्ट आगे का नंबर होता है। मतलब, और कहां तक जाएगा? जहां तक के आगे वाला नंबर लिखा है। तो पहले हम इसको समझते हैं। देखो, यहां से x बराबर, ये तो अपना ओपन ब्रैकेट है, इसको अगर हम करली ब्रैकेट जैसा बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखो, करली ब्रैकेट जैसा, तो ओपन ब्रैकेट 2, तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब कि छोड़ना है 2 को, तो 2 को छोड़ देंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, और यहां पे क्या लगा भैया? देखो ध्यान से, यहां ओपन ब्रैकेट लगा, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 6 तक आएगा। यानी ये देखिए, यानी कि इससे ये चीज बनेगी। अब इसका मतलब इसमें यही केवल एलिमेंट है, इसमें केवल यही एलिमेंट है। 3 है, 4 है, 5 है, 6। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अच्छा, यहां पे देखो ध्यान से, ये क्या लगा हुआ है? ये लिखा हुआ क्लोज्ड ब्रैकेट। इसे ओपन ब्रैकेट बुलाते हैं, ये वाला ओपन ब्रैकेट। इसे क्या बुलाते हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट थोड़ा साफ साफ लिखें, थोड़ा साफ साफ लिखे, इसको 2 को आगे गनगना देते हैं इधर। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाला। देखिए समझो ध्यान से, क्या बताने जा रहे हैं हम। बताने ये जा रहे हैं क्या, हम बताने ये जा रहे हैं कि अगर अपने पास, पहली बात इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नाम है जी सर, मानते हैं। क्लोज ब्रैकेट नाम है जी सर, मानते हैं, मानते हैं सर, ब्रैकेट नाम है, मानते हैं। अब क्लोज्ड का मतलब होता है कि इंक्लूड करो इसको। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, और इसको भी इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज का ये डायग्राम बनाऊं, मतलब कि ये एक्स वाला, यानी कि करली ब्रैकेट वाला, तो हमें 2 से शुरू करना पड़ेगा, 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 3 4 5 6, बढ़ते जाओ 7 तक जाना है, बढ़ते जाओ 7 तक जाना है। बात समझ में आई है तो बता दो आई है, बात समझ में आई है तो बता दो समझ में आई है। इसको करके दिखा दे। इसके लिए x कैसे लिखा जाएगा? देखो, करली ब्रैकेट 2 लिखा है, तो यहां पे क्या लिखा है? ओपन ब्रैकेट। 2 को छोड़ना है, तो 3 4 5 6। यहां क्या लिखा है? क्लोज्ड ब्रैकेट। बंद हो गया तो 7 तक जाना है, क्लोज है तो 7 तक जाना है, यानी कि 7 तक चलेगा। तो इसको आप करके देख लेना। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा, एक चीज फील मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज तुमको ऐसी बताने जा रहा हूं ना, एक चीज ऐसी बताने जा रहा हूं ना, अगर तुम सीख लिए तो तुम कहोगे सर मजा आ गया। यार एक चीज होती है इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। पहली चीज तो ये बता दो कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कौन सा नंबर सिस्टम है? कि एक नेचुरल नंबर है, कि रियल नंबर है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि रेशनल नंबर है, कि इरेशनल नंबर है?
मेरे भाई प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई भी नंबर सिस्टम में नहीं आता है, यानी कोई नंबर सिस्टम में आता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि नहीं आता है, तो इसको मतलब ये है कि हम तो नंबर सिस्टम ही सारा खेला पड़ रहे हैं, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी 11th में आ गया। तो अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमेशा हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। याद रखोगे, ये कोई भी नंबर सिस्टम नहीं है ना, मतलब कि प्लस इन्फिनिटी और यानी कि जो माइनस इन्फिनिटी है ना, डज नॉट बिलोंग यानी कि नंबर सिस्टम, ये हमारे नंबर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता। आप अपने सिलेबस के लिए ये समझ लो, ये नंबर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता। एक्चुअल में क्या है यार, आप जब कभी एमएससी में करने जाओगे तो एक नंबर सिस्टम मिलेगा एक्सटेंडेड रियल नंबर। क्या मिलेगा? एक्सटेंडेड। तो आप तो भी वहां पे थे नहीं, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड यानी कि रियल नंबर। तो वहां पे इसमें इसको डाला गया है इन्फिनिटी को। तो आपके सिलेबस की बात नहीं, इसको उड़ा दो। तो यानी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करता है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, इसमें बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ, जब बिलोंग नहीं करता तो इसको हमेशा अगर इसकी बात होगी इसको छोड़ना होगा। तो छोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? छोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? छोड़ने के लिए लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर कभी भी प्लस, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो हो इसके बगल में तो हमेशा यही आएगा ओपन ब्रैकेट, हमेशा। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं यार, ये हमारे रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, संख्या पद्धति में आता है नहीं। तो इसके बगल में तो ओपन ही लगाएंगे। अब इसमें अब डिपेंड करेगा तुम इसको लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। तो यहाँ पे तुम ये भी लगा सकते हो, क्लोज्ड वाला ओपन वाला भी लगा सकते हो। जैसे कि x इक्वल टू लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तुम कुछ भी लगा सकते हो यार, यहाँ पे तुम चाहो तो ये लगा लो, चाहो तो वो वाला लगा लो, लेकिन प्लस इन्फिनिटी नंबर ही नहीं। हम तो x नंबर की बात करें ना। ये क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं? ये तो नंबर ही बता रहे हैं ना, ये तो नंबर सिस्टम के बारे में ही बता रहे हैं ना, ये तो नंबर के बारे में ही बता रहे हैं ना। तो प्लस इन्फिनिटी तो नहीं आता, तो नहीं आता तो हम इसको हटाएंगे। तो हटाने तक का क्या है कि ये लगा दो, ओपन ब्रेकर लगा दो। तो इसका मतलब है प्लस इन्फिनिटी नहीं लेना, इसके पहले के सारे लेना है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, चले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, बहुत बढ़िया। अब यार एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही, कहो बता दे, नहीं तो पहले कुछ सवाल लगा लिया जाए, पहले कुछ सवाल लगा लिया जाए, लगा लिया जाए। अच्छा अच्छा, समझो 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 क्या है, समझो क्या है, सवाल लगा लिया जाए। आओ अच्छा पहले सवाल लगाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इतना अगर बेसिक आपने कवर कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा आ जाएगा। अब हम समझेंगे भैया एक्सरसाइज की तरफ। आओ तो सवाल लगाते, थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाए। तो चलो इसका पहला सवाल लेते, कितना लिखा हुआ है? 24x लेस देन कितना हमारे पास? 100 है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। पहला का फर्स्ट हमारे पास क्या है? कह रहा कि x इज आ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे सवाल तो बहुत आसान है, नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन जो दी गई है ना उसको बहुत ध्यान से चलना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत आराम चलना है। तो कह रहा कि x कैसा है कि यानी कि x नेचुरल नंबर। अच्छा मतलब जानते हो तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमें x की वैल्यूज निकालनी है, हमें यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी इस यानी कि किसके लिए? इनइक्वालिटी के लिए, लेकिन जो कि इसको सेटिस्फाई करे, लेकिन वो सारी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हमें पता करना वो नेचुरल नंबर होंगे क्या क्या। तो अच्छा नेचुरल नंबर होते क्या? अच्छा नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर आते नहीं। नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर, प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 कहां से जाएंगे? अप टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाला। क्यों? क्योंकि आज तो पता चल गया कि इन्फिनिटी हम नहीं लेते हैं भैया, इन्फिनिटी नहीं लेते, क्योंकि इन्फिनिटी हमारा कोई एक नंबर सिस्टम में आता ही नहीं। इसको आप आगे पढ़ोगे, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे सुनो, तो ये सारे नंबर क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो भी नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, होल नंबर में आता है। अब इसमें से हमें बताना ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे x की रखी जाए जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए, जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई मतलब कि जिसमें से हमेशा ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमेशा क्या है भैया? राइट हैंड साइड है। जिसमें से हमेशा कह रहा कि x की कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या रहे? छोटा रहे, यानी कि राइट हैंड साइड से x की कौन सी वैल्यू डालें। तो आ जाओ यार, कर लेते मेरे भाई, आओ कर लेते मेरे भाई, आओ कर लेते मेरे भाई। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? 24x है ना, लेस देन यानी कि 100 लिखा हुआ है। क्या करेंगे? तरीका तो सीख के आ रहे हैं पीछे ना। अब देखो इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप क्या करो, मैं तुमको तरीका बताऊं कैसे करना होता है। हमें क्या करना होता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, अभी चलो यार मेरा बुढ़वा, अरे मेरे बुड्ढू, हमें क्या करना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, हम लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड जो साइड है
केवल केवल क्या करते हैं, केवल एक्स बचाते हैं, बचाते हैं, चा से चम्मच, बचाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में केवल यक्स बचे और सबको हटा दिया करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24x यानी कि 24x यानी कि लेस देन जो 100 यानी कि 100 लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 24 डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या है 24 हट जाएगा, तो 24 से मर जाएगा, तो x कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि x कितना बचेगा, इसको काट लिया जाए। तबे चलो यार, तो यहां से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 छंग यानी कि 24 हो जाएगा, 4 काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 25/6 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अगर हम 6 से यानी कि 25, 6 से अगर हम क्या करें 25 को डिवाइड करें कितना आएगा, 6 चौको 24, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो 6 एकम 6 बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 6 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है लेस देन हमारे पास है किससे, यानी कि 4.16 तक लिख लो बस। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, x की वैल्यू 4.16 से छोटी लेनी है, और लेकिन कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर की होनी चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब कि ये वाली। अब देखो, पहली बात तो ये बता दो कि 4.16 से जस्ट छोटा नंबर कौन होगा, तो यार इससे जस्ट छोटा नंबर हमारे हिसाब से 0.16 हटा देंगे तो इससे जस्ट छोटा नंबर 4 बचेगा, यानी इससे जस्ट छोटा नंबर 4 होगा। छोटा लेना, देखो इसका तिकोना बना है, इससे छोटा कितना आएगा 3 आएगा, इससे छोटा कितना आएगा 2 आएगा, इससे छोटा कितना आएगा 1 आएगा, उससे छोटा कितना आएगा 0 आएगा। एक मिनट, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, यानी कि 1 तक, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास हो जाएंगी x की वैल्यूज। ये सारी वैल्यू आप यहां रख के देख लो, ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगी। इससे बुलाते हैं सोल्यूशन सेट। ये हमारे लिए क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। इसमें बहुत सारे आंसर्स आते हैं ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया, ये हमारे लिए आंसर हो गया। और चेक करते हैं क्या पहला सवाल ना, थोड़ा समय लेके लगाते हैं। इन सभी कंडीशन, इन सभी वैल्यू पर ये वैल्यू कंडीशन फिक्स बैठनी चाहिए। क्या है अपने पास, आओ देखते हैं। लिखा हुआ है 24x लेस देन यानी कि 100, ये लिखा हुआ है। कोई भी मान उठा लो, 3 उठाते हैं, तो 24 × 3 लेस देन 100 आना चाहिए भाई। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेस देन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट यानी क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो 3 चौको 12, 2 हासिल आ गया, 1 3 दूनी 6 7। चेक करो क्या 72 क्या है x, यानी कि 100 से छोटा नहीं है। अगर मैं 24x की जगह पे मैं कितनी वैल्यू रख लूं, 4 भी रख लूं, क्योंकि 4 भी आ रहा है, तो 4 लेस देन 100 आना चाहिए भाई। तो 4 चौको 16 हासिल आ गया, 4 दूनी 8 96 क्या, यानी कि 100 से छोटा नहीं है भाई, है। तो ये अपने पास पहला सवाल हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। इसका सेकंड ऑप्शन देखेंगे मेरे लाला, क्या है सेकंड ऑप्शन, बहुत आसान सवाल है वैसे। इसका सेकंड देखेंगे, देखो तो अभी हमने सॉल्व किया है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 4.16 आया ना। अब क्या करना है, x इज एन इंटीजर। अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान देखो, कह रहा कि इसके सेकंड ऑप्शन में क्या है कि x इज एन इंटीजर। तो पहली चीज तो ये है इंटीजर, x क्या है, इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर तो पहले ये समझ में आना चाहिए क्या होते हैं इंटीजर। तो भाई इंटीजर नंबर तो क्या होते हैं, यानी कि इंटीजर में क्या होता है, 0 भी होता है, -2 -3 कहां तक होते हैं, माइनस के इन्फिनिटी तक होते हैं। फिर आगे क्या होगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट, यानी प्लस का इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर के प्लस का इन्फिनिटी, 0 माइनस से लेकर के माइनस का इन्फिनिटी। ये सारे नंबर क्या होते हैं भाई, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब इसमें से कौन से मान रखने पर ये सेटिस्फाई रहेगा, और चेक कर लेते हैं। देखो देखो, तो हमारी x की स्टोरी क्या है कि x लेस देन होना चाहिए 4.1 यानी कि 6 से। इससे जस्ट छोटा नंबर जरा बताओ, इससे जस्ट जरा छोटा नंबर बताओ। तो जस्ट छोटा नंबर लेना ना, x छोटा होना चाहिए भैया, x छोटा होना चाहिए। तो इससे जस्ट छोटा नंबर भाई 4.16 से जस्ट छोटा नंबर 4 होगा मेरे भाई। 4 से ये बड़ा है, तो ये 4 क्या इससे छोटा होगा, तो इसका मतलब इससे जस्ट छोटा नंबर 4 होगा। अब छोटे ही लेने लगातार। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि x हमारे पास क्या है, लेस देन यानी कि 4 या फिर इक्वल टू 4, ये कंडीशन आ गई। क्योंकि अब हमने क्या किया, अब 0.16 हटा दिया है, तो यानी कि अब 4 से छोटे सारे नंबर लिख डालो।
4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। एक सेकेंड, 0 ले लें, क्योंकि अब इसके बाद नंबर लाइन जानते नहीं, तो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और डॉट 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 प्लस का इनफिनिटी, और यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस का 1, समझो बात भाई, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का इनफिनिटी हो जाएगा। मानते नहीं मानते यहाँ तक? तो ये होता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे देखो ध्यान से, 4 के बाद 0 पे आ गए, तो 4 के बाद 0 आ गए, उसके बाद निगेटिव नंबर तो जाएंगे। अच्छा, लिमिट तो है नहीं, सारे छोटे लेना है, यानी माइनस का 1 भी लेना है, माइनस का 2 लेना है, माइनस का 3 लेना है, डॉट 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 माइनस के इनफिनिटी तक जाना है। ये सारे आंसर हमारे लिए आएंगे भैया सेकंड वाले के लिए। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस कंडीशन के लिए सोल्यूशन सेट, यानी ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट करती है। अब एक काम करो, 0 भी ले लिया, 1 2 3 4 भी ले लिया, और सारे निगेटिव नंबर है। एक काम करो, ये सारे के सारे वैल्यू उठा के तुम यहां पे रखो, कंडीशन पे कोई भी वैल्यू उठा के रख लो, यहां से लेके यहां तक सारी वैल्यू पे ये क्या मिलेगा, सेटिस्फाई मिलेगा। हर वैल्यू पे सेटिस्फाई मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर वैल्यू पे सेटिस्फाई मिलेगा, हर वैल्यू पे सेटिस्फाई मिलेगा, हर वैल्यू पे सेटिस्फाई मिलेगा। कर लोगे भाई, कर लोगे भाई, हर वैल्यू पे क्या मिलेगा, सेटिस्फाई मिलेगा। चलो, चाहे जो उठा के कर लो, देख लेना, आराम से हो जाएगा। आओ, पहला सवाल थोड़ा बहुत समय लगा के कराया है, अब तुम देखना स्पीडवा, अब तुम देखना स्पीडवा, अब थोड़ा स्पीड से लगाएंगे, बहुत ही आसान आसान सवाल है। आओ जल्दी लेकर के दिखाते हैं, आओ जल्दी लेकर के दिखाते हैं। देखो सेकंड सवाल माइनस में आओ कर लेते हैं, माइनस में ना इसलिए कर लेते हैं। देखो, तू जो अकेला, देखो माइनस सॉल्व, क्या लिखा है, सॉल्व लिखा है, सॉल्व लिखा है, सॉल्व के बाद यहां कुछ नहीं लिखा, यहां माइनस नहीं, मतलब ठीक है, यानी कि क्या है 12, माइनस का 12x ग्रेटर देन हमारे पास क्या लिखा है, 30 लिखा है। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को इधर क्या करेंगे, नंगा रखेंगे। नंगा मतलब कि x के साथ में कुछ और ना रहने पाए, यानी -12 हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि माइनस का जो 12x है और जो 30 है, इसको -12 से डिवाइड कर दें। x सेकेंड, अगर -12 से इसको डिवाइड करोगे, -12 डिवाइड करोगे, -12 तो निगेटिव नंबर है, तो निशान बदल जाएगा, इधर फैला है ना, इधर तिकोना आ जाएगा, ये निशान लगाएंगे, तो अब ये प्लस बन जाएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि x बचेगा लेस देन हमारे पास में ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहां से 3 काटेंगे, 3 दहा 30 और 3 चौको 12, 3 चौको 12, फिर 4, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे यानी कि 10, यानी कि 5 बटे कितना हमारे पास आ गया, 2 आ गया। सॉल्व करेंगे कितना हमारे पास आ गया, यानी कि x लेस देन हमारे पास कितना है, नेगेटिव का नंबर हो गया, नेगेटिव का नंबर हो गया हमारे पास कितना भैया, यानी कि 2.5, 2 दूना 4, 0.5 यानी 1, यानी 5 आ जाएगा, 2.5। अब इसको हमने बंद कर लिया, x की वैल्यू आ गई। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे पहला लेना है मेरे पास में, कह रहा कि x केवल हमें नेचुरल नंबर लेना है, x इज आर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में तो यार क्या होता है, नेचुरल नंबर में तो क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, x लेकर के इनफिनिटी तक। अब देखो नंबर लाइन पे इसको थोड़ा दिखा ले, नंबर लाइन थोड़ा इसको दिखा ले। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 से छोटी वैल्यू, देखो माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 कहां आएगा, माइनस का 3 यहाँ है, यानी कि माइनस का 2.5 यहाँ कहीं आएगा, आएगा। इससे छोटी वैल्यू लेनी है, इससे क्या करनी है, मैं छोटी वैल्यू लेनी है मेरे भाई। एक सेकेंड, एक चीज ये बता दो, एक चीज ये बता दो, माइनस का 2.5 जो नंबर हमारे पास है, इससे छोटी वैल्यू, बहुत ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि माइनस का 2.5 से छोटी वैल्यू। एक सेकेंड यार, इधर सारी तो क्या होंगी, देखो इधर हमारे पास, इधर ना समझ आती, ये देखो एक के बाद 2 आया ना, तो बढ़ गया है, यानी इधर तो बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये अगर इधर बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, अगर इधर बड़ी वैल्यू है तो उधर छोटी वैल्यू मिलेंगी, यानी इधर हमारे पास क्या है, छोटी वैल्यू है। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यानी इधर छोटी वैल्यू मिलेंगी, जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5, माइनस का 5, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू आएंगे सारी निगेटिव आ रही है। एक सेकेंड, लेकिन कह रहा है x तो नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर आता नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
x का कोई भी यहां पे इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई यहां पे सारे निगेटिव आ रहे हैं और यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहां पे हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया, कैसे लिखेंगे, यहां पे हेंस, हेंस यहां पे क्या लिखेंगे, x इज, मतलब x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर, लेकिन हमारे x की वैल्यूज कितनी आ रही है भाई, x की वैल्यूज कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास देखो ना -2.5 से कितनी हमारे पास, सारी की सारी हमारे पास में, यानी कि छोटी वैल्यू देखो ना, लेस देन के निशान लगा है, तो लेस देन सारी छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव नंबर आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि नो सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है, नो सोल्यूशन मिलेगा, हेंस x इज अ नेचुरल नंबर, है ना, तो यहाँ पे क्या है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, है ना, गेन्ड, नो सोल्यूशन गेन्ड, या फिर नो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड, यानी यहां पे क्या है, नो सोल्यूशन, यानी यहां पे क्या है, नो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड, यहां कोई हल नहीं मिलेगा। कंडीशन कहानी समझ में आ गई हो तो बता दो समझ में आ गया। इसका सेकंड पार्ट अपने आप सोचो ना, इसका सेकंड पार्ट अपने आप सोचो ना, कह रहा एक्स इज इंटीजर नंबर, तो इंटीजर में ध्यान देना, इंटीजर तो सारे नंबर आते हैं, -255 से छोटा, तो डेसिमल तो लेते नहीं इंटीजर में, डेसिमल के अलावा, तो इससे जस्ट छोटा कितना आएगा, तो -2.5 से जस्ट छोटा कितना आएगा, 3 आएगा, यानी -3, बात समझो, यानी कि इससे जस्ट छोटा नंबर कितना आएगा, -3 आएगा, तो यानी कि x की वैल्यू इससे जस्ट छोटी लेनी है, तो इससे जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी लेनी होगी हमारे पास, इधर वाली बड़ी है, तो जिससे जस्ट छोटी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो यानी कि इससे जस्ट वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी, उससे छोटी कितनी होगी, -4 होगी, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा होगा, -4, यानी कि -5, यानी कि -6, -7, कहां तक जाएंगे भाई, लिमिट तो है नहीं, माइनस के इनफिनिटी तक जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा भाई, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। बात समझ में आती किसका, इसके सेकंड ऑप्शन का, सेकंड ऑप्शन बोले तो x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, इंटीजर में तो सारे नंबर आ जाएंगे ना भाई, 2.5 से माइनस में छोटा नंबर, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा, -3 होगा, तो -3 से लेके -इंटी के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है लाला, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, इंटीजर नंबर था तो माइनस नंबर होते इंटीजर में, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं, तो जो अब थोड़ा सा तेज चलेंगे, अब इंटीजर के लिए नहीं सॉल्व करेंगे, अब इंटीजर के लिए नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटीजर और उसपे बहुत सवाल लगवा चुके हैं, अब आओ ये वाला सवाल हम लगाते हैं रियल नंबर के लिए, आओ तो रियल नंबर समझ लेते हैं। देखो इसका तीसरा हम लोग देखेंगे, यानी 5x यहाँ पे लिखा, माइनस का हमने 3 लिखा है ना, लेस देन कितना हमारे पास, यानी कि 7 है 7 है सर, तो x इज अ रियल नंबर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले हमें x को इधर नंगा करना पड़ेगा, नंगा मतलब कि x ही केवल बचे और कुछ ना बचे, तो क्या करना पड़ेगा, तो 5x माइनस का 3 लेस देन 7 यहाँ पे लिखा है, तो अगर मैं इधर +3 लगा दूं, इधर +3 लगा दूं, किसी को दिक्कत, किसी शेरवानी में कोई दिक्कत, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x हाँ लेस देन 7 3 कितना हमारे पास हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x अपान का 5 लेस देन 10 अपान का 5 हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड कर दिया, यहाँ से x कितना हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई, x कितना हमारे पास हो जाएगा, x लेस देन हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 का 5 5 यानी कि 2, 2 से सारी छोटी वैल्यू, 2 नहीं लेना है, इक्वल का साइन तो लगा नहीं। अच्छा एक सेकेंड, नंबर लाइन के हिसाब से कहानी क्या हुई, ये 0 हो गया, नंबर लाइन के साथ कहानी क्या हुई, दूसरी देखो ध्यान समझो, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, बात समझे, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0, तो 2 से हमारे पास क्या है, सारी की सारी छोटी वैल्यू लेना है, x हमारे पास क्या है लेस देन 2 है, तो 2 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू लेनी है, तो 2 को यानी क्या करना है, बाहर करना है। अच्छा तो यानी इधर हमारे पास -1, ये सवाल ध्यान देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा, फील आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और कहना पढ़ेंगे तो भैया आप ही पढ़ेंगे, बड़ा मजा आ जाता है। ये कहां तक जाएगा भाई, माइनस का इनफिनिटी तक जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो 2 से छोटी वैल्यू लेनी, 2 से क्या है छोटी वैल्यू लेनी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना, 2 से क्या है x वैल्यू छोटी लेनी, बहुत बेहतरीन समझना, 2 से छोटी वैल्यू x की होनी चाहिए, 2 से यानी कि छोटी वैल्यू x की हमारे पास क्या है, x यानी कि होनी चाहिए, ध्यान से सुना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं यार। 2 यहां पे लिखा है ना, 2 यहां पे लिखा है, तो इससे छोटी वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करूं क्या, 1 से,
एक सेकेंड एक सेकेंड। अब ये चेक करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू कौन सी लेना है। तो एक्स इज अ रियल नंबर लेना है। एक सेकेंड एक सेकेंड। अब कह रहा कि एक्स क्या है भाई, एक्स रियल नंबर है। अब यहां पे बहुत ध्यान समझना, एक्स क्या है, रियल नंबर। मैं चाहूं तो इसको लिख के भाग सकता हूं यहां से, लेकिन नहीं। क्या मतलब ये पढ़ाने का, रियल नंबर। एक्स यहां पे क्या है, रियल नंबर है। एक सेकेंड यार, दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर है, रूट के अंदर माइनस को छोड़ के, है ना, रूट के नंबर माइनस को छोड़ के। मतलब कि अगर आप ये जो कहानी बना रहे हो, नंबर लाइन, अगर इस पर रियल नंबर दिखा रहे हो ना, तो दो अगर छोड़ रहे हो तो दो, अच्छा ये तुम जाते हो, दो और एक के बीच में, यानी एक और दो के बीच में, यानी जैसे नंबर लाइन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस, ये चीज समझ लो यार, मैं बहुत आराम से बनाता हूँ। प्लस का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 2। तो तुमको एक बात बताऊं, +1 और +2 के बीच में अनंत रियल नंबर है भैया। अनंत क्या है, रियल नंबर है। क्या सर, हाँ, यानी कि +1 और +2 के बीच में ही इन्फिनाइटली मेनी रियल नंबर्स है, यानी बहुत सारी वास्तविक संख्या, अनंत वास्तविक संख्या है। तो यार यहां तो अनंत वास्तविक संख्या है, दो से जस्ट छोटा लेना है। इसका मतलब ये हुआ, गहराई वाली बात यह है कि आपको यहां से भी नंबर लेने हैं, वन ही नहीं, यहां से भी नंबर लेने हैं। मतलब यहां से भी नंबर लेने, दो से जस्ट छोटा वाला, जो से जस्ट छोटा वाला, वहां से नंबर उठाना है। ये फील के लिए था, क्योंकि दो और एक और दो के बीच में खुद ही रियल नंबर इन्फिनिटी है। तो क्या आप 1 से लोगे, दो से जस्ट छोटा नंबर वाला। यानी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट की तरह, कि हम ऐसे लिख दें कि एक्स क्या है भैया, क्या कर रहा है कि एक्स क्या है, रियल नंबर है, जो कि कैसा होना चाहिए, दो से छोटा। दो से हमारे पास क्या है भाई, एक्स क्या हमारे पास दो से क्या हो, छोटा हो। तो इसको ऐसे नहीं कि दो से छोटा, यानी कि 1, फिर हमारे पास में 0, फिर हमारे पास -1, -2, -3। अरे पागल हो, ऐसे लिख के चले आओगे 0/2 नंबर। इसका मतलब करली ब्रेकर लगा है ना, करली ब्रेकर मतलब कि केवल यही नंबर ले रहे हो, लेकिन तुम्हें बताया कि एक और दो के बीच में इन्फिनाइट नंबर है रियल नंबर में। हाँ, ये अगर लिखा होता कि इंटीजर, तो इंटीजर के लिए फिक्स था। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में दुनिया में कोई भी इंटीजर नंबर फिट नहीं बैठेगा। 0 के बाद में दूसरा इंटीजर नंबर 1 ही आएगा, इसके बीच में कोई इंटीजर नंबर नहीं है। लेकिन 0 और 1 के बीच में रियल नंबर इन्फिनाइट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर x यहां पे रियल नंबर है, अगर x यहां पे मेरे भाई रियल नंबर, मैं गहराई में जाना चाहता हूं क्योंकि यार पढ़ना नहीं समझना इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ एक्सप्लेनर। तो यहां पे x क्या है कि x अगर रियल नंबर है तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी है। अगर x यहां पे रियल नंबर है तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी, क्योंकि आपने 1 लिख करके यहां 2 से जस्ट नीचे वाले इन्फिनिटी नंबर छोड़ दिए, अनंत नंबर छोड़ दिए जो कि रियल नंबर थे, तो गलत हो गया। इसका मतलब इसको अलग तरीके डिफाइन करना होगा। इसको हम ओपन और क्लोज ब्रेकर से लिखेंगे। देखो, तो यहां पे हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे कि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है भाई, बिलोंग करेगा, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, ध्यान देखो, ध्यान देखना, तो -इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता नहीं, तो इसको तो ओपन से दिखाएंगे। तो माइनस का इन्फिनिटी तो जा ही रहा है, देखो ध्यान से, यानी कि 2 से हमारे पास क्या है, छोटा है x की वैल्यू, तो -इन्फिनिटी तक चले जाओगे, छोटा है तो लेकिन इधर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा, क्योंकि -इन्फिनिटी को छोड़ के लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, 2 से छोटा है तो 2 को तो लेंगे नहीं, लेकिन 2 से छोटे सारे, तो यानी कि हमारे पास क्या है, 2 से छोटे सारे, तो 2 को जो छोड़ना है तो छोड़ेंगे, तो यानी ये वाला ओपन। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते भैया, ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, ये हमारे लिए क्या है, सोल्यूशन होगा, है ना। x यहां पे क्या है, रियल नंबर है भैया, x बिलोंग टू रियल नंबर। फील के लिए बता रहा हूं, तुमको एक छोटी छोटी बात कोई नहीं बताएगा, कोई बता दे मुझे बताना ऑनलाइन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब मैंने बता दिया, सिखा दिया, थोड़ा सा और तेज चलेंगे, अब थोड़ा सा और तेज चलेंगे। तो जहां भी रियल नंबर आ जाए, जैसे इस सेकंड वाले को रियल नंबर निकालना है, तो रियल नंबर में आप इसको ऐसे नहीं लिखना, समझ में कहानी। रियल नंबर में आपको ओपन और क्लोज ब्रैकेट में आंसर लिखना है, इंटीजर में, नेचुरल में, होल नंबर में, इनमें सारे में तो ऐसे लिखा करो करली ब्रैकेट में। लेकिन रियल नंबर में आपको ओपन और क्लोज ब्रैकेट में लिखना है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर, तो चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलो अब इससे कुछ प्यारे प्यारे सवाल लगवाएंगे, बहुत सवाल हो गए, तो ऐसे ही सारे सवाल लगेंगे, ऐसे ही सारे सवाल लगेंगे। अब आप कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लेते हैं। अब इसमें क्या ही करें, सब में वही कहानी करनी बार बार, यार इसको सब में क्या करना वही करना है। आप कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लेते हैं। इसमें से चलो 9वां सवाल लेते हैं।
ठीक है ना, नहीं बहुत समय हो जाएगा भाई। आओ सब उसी तरीके से लगेंगे, एक समान निकालना है। अच्छा 9वां सवाल से पहले कुछ कंडीशन लिखी होगी। 9वें सवाल पहले क्या लिखा होगा, कंडीशन। सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज हाँ 5 से लेकर के हमारे पास 16 तक के फॉर रियल एक्स। कह रहा कि रियल की वैल्यू क्या भैया, एक्स यहाँ पे क्या रियल नंबर है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, एक्स क्या है रियल नंबर। तो यानी कि हमें ओपन क्लोज ब्रेकर में लिखना है। देखो तो एक्स प्लस एक्स अपान 2 प्लस का एक्स अपान 3 है ना, लेस देन हमारे पास कितना भैया 11 लिखा हुआ है। 9 सवाल। चलो हमने क्या बताया कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक्स बचना चाहिए। तो एक काम करो, एक्स कॉमन करो। तो एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहां से 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3, ठीक है ना, लेस देन 11। यहां देखो एक्स कितना एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6 आएगा एलसीएम। तो 1 छक्के 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई प्लस 2 तिहाई 6 3 बार पढ़ा, 2 तिहाई 6 3 बार ऊपर 1 से मल्टीप्लाई प्लस 3 दूनी 6 2 बार ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई है ना, लेस देन 11। अच्छा तो एक्स यहां से 6 कम 6 प्लस का 3 1 कम 3 प्लस का हमारे पास 2 1 कम 2 अपान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, लेस देन 11। तो 6 3 9 9 2 11, तो एक्स कितना हमारे पास 11/6 आ गया है ना, लेस देन हमारे कितना आ गया 11 आ गया। अब तुमको एक चीज पता है, अगर तुम्हें पता है मास्टर, अब तो लगाते लगाते अनुभव हो गया होगा यार। अब देखो ना 11 इधर 11 इधर है, तो 11 से इधर भाग करेंगे, 11 इधर भाग करेंगे यार। थोड़ा कॉमन सेंस की बात थोड़ा जल्दी उड़ा देते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो हम ये करेंगे थोड़ा जल्दी करने के लिए, हम क्या करेंगे थोड़ा जल्दी करने के लिए कि 11 से 11 उड़ा देंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास, x/6 बचेगा इधर से, और लेस देन हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास यहाँ 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ x क्या हमारे पास है भाई, x हमारे पास क्या है 6 को उधर भेज देंगे, यानी कि लेस देन उधर जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, यानी कि x की वैल्यू 6 से छोटी लेनी है, 6 से छोटी लेनी है। तो कैसे लिखेंगे, x क्या है रियल नंबर, आंसर कैसे लिखे 6 से छोटी। तो यानी कि 6 से छोटी, तो यानी कि 6 के बाद ओपन ब्रैकेट 6 से छोटी, और 6 से छोटी कितनी देर जाना है, कोई लिमिट तो नहीं, यानी कहां तक आना, -∞ तक आना है। क्या लगा देंगे भैया, -∞ छोड़ते हैं, यानी ये लगा दिया। ऐसे ही करना यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, यही हमारा क्या है आंसर है। अब बताओ भाई कौन सा नहीं कर पाओगे। अबे यार इसमें तो बहुत ही आसान है, ये सब तो बहुत ही आसान है। और कौन सा करा दे, और कौन सा करा दे। अब इसमें क्या करना है, पहले 3 को उधर गुणा करना है, 5 को उधर गुणा करना है, यानी क्या है इनके एलसीएम्स ले लेने, खटाखट से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेने। अब लेस देन इक्वल टू का एक सवाल नहीं लगाया ना, चलो और लगवा देते हैं, ये तो आसान है, और ये लगवाते हैं। तो 1/2 यहाँ पे 3x प्लस का 5 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, और यहां से x माइनस का 6 है ना। अच्छा देखो बहुत प्यारा सवाल है यार। देखिए तो 1/2 यहां से नीचे एक मानेंगे 3x 5 चौको 20 प्लस का आएगा, प्लस का 5 चौको 20 हो जाएगा, और नीचे 5 एकम 5 हो जाएगा। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से 1/3 x माइनस का 6। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां से 3x इसको मल्टीप्लाई यानी अलग क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर से 3x प्लस का 20 ऊपर से आएगा, नीचे 5 दूनी 10 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपर से नीचे एक मान लेंगे, तो ऊपर से x माइनस का 6 आएगा, x माइनस का 6 नीचे कितना आएगा 3 आएगा। 3x 5 को 20 नीचे 5 का 5 1/2 चल रहा है, उधर x माइनस का 6 नीचे 3 चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। 3x प्लस का 20 5 दूनी 10 सही चल रहा भाई, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या करेंगे भैया, सब कुछ गुणा, मतलब जब तक माइनस नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से 2 गुणा 10 से 2 गुणा, तो 3 त्रिका 9x प्लस लगा लिया, कितना लिखा भैया 5 को 20 आ रहा है, तो 20 का 30 मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बगल 0 लगा लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यानी कि 10 का 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 10x हो जाएगा, यानी कि यहां से 10 यहां से x यानी कि 10x हो जाएगा, फिर माइनस 10 उच्छास मल्टीप्लाई यानी कि 60 हो जाएगा। अब नीचे नीचे मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा ना। अच्छा अब खत्म हो गया सवाल यार। कैसे, x को एक तरफ ले आओ, x को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे 9x अंदर लाएंगे तो माइनस का 10x। हम पंचांतर कर रहे हैं, या फिर तुम क्या करो कि इधर 10x घटा दो, इधर 10 घटा दो, तो 10 इधर कट जाएगा, हम अंदर ले रहा है, बात वही है। अंदर ले आया, अंदर ले आया,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 60 था, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाए तो कट ही जाएगा, इसको कट ही जाएगा, देख लो भाई। तो 20 23 60 और यहाँ पे 20 23 60 और 10 छक्के 60, माइनस किधर है प्लस किधर है, अच्छा जुड़ेगा उधर जाके। तो 9x माइनस का 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 60, उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 60, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का हमारे पे कितना आ जाएगा भाई, यानी कि 120। फिर से वही कहानी, माइनस माइनस आ गया तो माइनस माइनस हटाने का तरीका क्या है, अगर माइनस माइनस हटाओगे तो निशान क्या करना पड़ेगा भाई, ये बदलना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यानी ये कितना हमारे पास आएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो अब की हमारे पास x तो रियल नंबर, तो आंसर क्या आएगा 120 भी लेना है, यानी कि 120 तो लेना है, ले लिया। अब 120 से सारे छोटे नंबर लेना है, कहां तक पता नहीं, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा छोटे नंबर में कामा लगा के। तो ये देखिए, अब गलती मत कर देना कि ये ब्रेकर लगा के चले आओ, ओपन ब्रेकर 120 भी लेना है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है 120 भी लेना है आपकी भाई, इक्वल का लाइन निशान लगा ना, तो अगर 120 भी लेना है तो यानी कि हम क्या लगाएंगे क्लोज ब्रेकर लगा देंगे। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही करने, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3 1 2 3। चलो अब ऐसे ही करने, आओ थोड़ा इनके एक दो सवाल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लगा लेते हैं। अब इनके सवाल की बारी है वर्ल्ड प्रॉब्लम वालों की। अब इनमें सवाल लगाएंगे हम वर्ल्ड प्रॉब्लम वालों सवाल, वर्ल्ड प्रॉब्लम का सवाल लगाएंगे भाई। इसका हम देखते हैं 21वां सवाल। अब इस पे वर्ल्ड प्रॉब्लम के सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम के सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। आओ हिंदी में लिखा हुआ देख लेना है, चलो ऊपर आ रहा भाई, आओ बेटा वर्ल्ड प्रॉब्लम का सवाल लगाते हैं बढ़िया बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, आराम से लगाते हैं। देखो ध्यान से 21वां सवाल। अब थोड़ा वर्ल्ड प्रॉब्लम के सवाल लगाएंगे। क्या कहता सवाल, पढ़ो क्या कहता सवाल। कह रहा है कि रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट, फर्स्ट टू यूनिट यानी पहली यूनिट और सेकेंड यूनिट। तो पहली यूनिट में 70 नंबर पाया और दूसरी यूनिट में 75 नंबर पाया। अच्छा, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में हमें बताना कि मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, जो नहीं पता। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो यार वर्ल्ड प्रॉब्लम में तो वेरिएबल मानना पड़ता है, कितने वेरिएबल लेना, एक ही वेरिएबल लेना है। तो कहते रहा कि थर्ड वाले में नहीं पता इसको, यानी थर्ड वाले को हमें एक्स लेना पड़ेगा। तो कह रहा फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो कह रहा है कि जो इन तीनों का जो एवरेज है वो एटलीस्ट, पहली बात तुम ये समझ जाओ कि एटलीस्ट मतलब कि न्यूनतम, कम से कम। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम। तो एटलीस्ट जब आ जाए ना तो याद रखना हमेशा हमें ये निशान लगाना है एटलीस्ट के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू निशान लगाना है एटलीस्ट में। तो कह रहा है इन तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल यानी कि ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये लिख लिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऊपर लगाते हैं सम, टोटल सबका कितना सम है, नीचे कितनी बार है, तो कितनी बार है 1 2 3, तो 3 लिख लिया। और इनका एटलीस्ट कितने नंबर पाने चाहिए, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, ग्रेटर देन क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, कितना यानी 60। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ x का मान निकाल लो तो पता चल जाएगा कि यानी कि 60% बनाने के लिए उसे थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क लाने पड़ेंगे। पहले में 70 नंबर लाया, दूसरे में 75 नंबर लाया, तीसरे में नहीं पता, तो तीसरे में ऐसे कितने नंबर ले आवे क्योंकि ओवरऑल यानी कि क्या है एवरेज 60 बन जाए। तो आओ लगा लेते फटाफट तरीके से, टेंशन नहीं लेने का। देखो तो 7 7 14 यानी 140 और 5 यानी 145, और यहां से प्लस का x 3 को उधर भेजेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 6 3 18, 6 3 18 बगल में कितना लगा लिया 0 लगा लिया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 ये था हमारे पास, उधर भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहां से 10 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, खत्म 35। तो 5 5 10 0 हो गया, 4 3 7 1 8 हासिल वाला हो गया, 8 हो गया, और एक हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मतलब पता क्या है, मतलब कि उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में क्या करने पड़ेंगे,
थर्ड यूनिट टेस्ट में क्या करने पड़ेंगे, थर्ड यूनिट टेस्ट में, यानी कि या तो 35 पा जाए या फिर 35 से कितने भी ज्यादा पा जाए, इन तीनों मतलब कि ये तो क्या हो जाए, ईदर है ना, यानी कि ऐसे लिख लो कि है ना, नाम को लिखा क्या, रवि शुड गेट 35 मार्क्स आर मोर देन 35। देखो ना इधर क्या लिखा, x ग्रेटर देन हमारे पास 35 है ना, मोर देन 35 टू मेक एवरेज 60, टू मेक एवरेज कितना 60, यानी 60 का एवरेज लेने के लिए उसे थर्ड यूनिट टेस्ट में या तो कितना लाया, 35 नंबर ले आए, 35 ही ले आए, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड में बढ़िया नंबर लाया है, तो थर्ड में अगर वो 35 भी नंबर ले आते तो उसका ओवरऑल 60% बन जाएगा, उसका ओवरऑल यानी कि 60% बन जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3, बहुत बढ़िया। और उसका सेकंड सवाल देखते हैं। अच्छा इसका सेकंड सवाल कर लोगे यार, इसका सेकंड सवाल बिल्कुल फोटो कॉपी है यार, एक क्वेश्चन बना दे और तुम कर लेना, इसका सेकंड सवाल एक क्वेश्चन बना दे कर लेना। देखो क्या करा, और एक क्वेश्चन बना देते, सॉल्व करना तुमको सीख आ ही गया यार सॉल्व करना। देखो क्या करा, 22वां सवाल क्या करा है, करा टू रिसीव ग्रेड ए, करा ग्रेड ए लेने के लिए, बच्चा ग्रेड ए पा जाए नंबर में इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, करा कि 90 मार्क्स का एवरेज आना चाहिए, यानी कि एवरेज कितना आना चाहिए भाई, एवरेज आना चाहिए 90 मार्क्स। अच्छा एवरेज 90 मार्क्स आना चाहिए, आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन है ना, ईच ऑफ 100, यानी कि 5 एग्जामिनेशन हुए, 1 2 3 4 5 एग्जामिनेशन का एवरेज जो है 90% यानी कि 90 मार्क्स आने चाहिए भैया। अच्छा इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, 4 में ये है, पहले में है 87, दूसरे में है 92, तीसरे में हमारे पास 94 और अगले में हमारे पास है 95, तो ऑब्वियस सी बात है पांचवा नहीं पता तो इसको एक्स मान लेंगे। इनका एवरेज लेना है तो प्लस करके हम क्या करेंगे, प्लस करके कितनी बार है, 5 बार है, एवरेज यानी औसत ऐसे निकालते हैं। अब चेक करो यहाँ निशान कौन लगेगा, अब निशान के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, और कम से कम को अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं, मिनिमम ही बुलाते हैं। तो चेक कर लो कहीं मिनिमम तो नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि मिनिमम और एटलीस्ट के लिए हम यही निशान लगाएंगे, ये वाला। तो एटलीस्ट मिनिमम तो लिखा फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन द फिर एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए, तो भैया यानी ये निशान लगाएंगे। अब इसको आप यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लो, वही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट। चलो इसका अगला सवाल देखेंगे। चलो आज इसका 23 सवाल देखते हैं, 23वां सवाल देखते हैं, बड़ा सुंदर सवाल है। देखो क्या कहता है, इक्वेशन बना देंगे और सॉल्व कर लेना तुम। क्या कहता है सवाल, कैन फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं। पहले क्या कर रहा है, ऑड लेना है भाई, ऑड लेना है, पॉजिटिव लेना है, हिंदी वाले बच्चे खोल लिख ले किताब, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अच्छा लिखा है इंटीजर, ठीक है भाई। इंटीजर मतलब क्या हुआ, ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस में इंटीजर नंबर लेना है, प्लस में प्लस का हो और ऑड लेना है, तो 1 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर 7, कुछ ऐसी बात कर रहा है। देखो सारे प्लस में है और सारे क्या है, ऑड नंबर है। अच्छा लेकिन कॉन्जिक्यूटिव लेना है यानी लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे 1 लिया तो फिर 3 लो, 5 लिया है तो 7 लो, और 3 लिया तो 5 लो, लगातार। अच्छा चीज बताओ, अगर मैं फर्स्ट को कुछ मानू, फर्स्ट को अगर मैं x मान लू, तो सेकंड वाला हमेशा ध्यान देखो कितना ज्यादा है, सेकंड वाला हमेशा 1 और 3 कितना फर्क है, 2 का फर्क है, तो सेकंड वाला हमेशा 2 ज्यादा रहेगा। अगर तुम इसको x मान लोगे तो सेकंड वाला कितना आएगा, x+2, अगर तुम इसको यानी x मान लोगे तो कितना आएगा, x+2। तो यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर है उसको कितना लेंगे, पहला x लेंगे, दूसरा x+2 लेंगे, बस खत्म सवाल। अब आगे जो कह रहा है पढ़ते हुए चले जाओ यार, क्या कह रहा है। अच्छा तो फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन, बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। एक सेकेंड, कह रहा है कि दोनों क्या है 10 से छोटे हैं, दोनों क्या है 10 से छोटे हैं। एक सेकेंड, दोनों 10 से छोटे, एग्जांपल ले, मतलब ये और ये दोनों 10 से छोटे हैं। अगर 5 10 से छोटा है तो 3 तो 10 से छोटा होगा ही, 5 मतलब कि x+2, यानी कि अगर x+2 छोटा है 10 से
तो 3 तो अपने आप ही हो जाएगा छोटा। अगर x प्लस 2 10 से छोटा है, अगर x प्लस 2 10 से छोटा तो 5 तो अपने x प्लस 2 यानी कि 10 से छोटा है तो x तो अपने आप ही हो जाएगा। यहां समझे, अगर 5 जो है, अगर जो 5 हमारे पास है वो 10 से छोटा तो 3 तो अपने आप ही छोटा होगा ना। वेरी गुड, तो ये हो गया। और कह रहा दैट देयर सम इज मोर देन 11। देयर सम यानी कि देयर सम मतलब कि x प्लस का x प्लस 2, देयर सम कर लिया। देयर सम क्या है, इज मोर देन 11। मोर देन कितना हमारे पास 11, ये कंडीशन आ गई। तो अब इनको क्या करना है, सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज हेरनी है, और x से पहले वैल्यूज हेरते हैं। यहां से निकाला जाए पहले, देखो तो x प्लस का 2 है ना, लेस देन कितना हमारे पास 10 है, तो x इसको उधर भेजेंगे माइनस का 2 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई माइनस का 8, सॉरी मतलब कि x वैल्यू हमारे पास 8 से छोटी हो गई। यहां पे अगर देखें हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो यहां कितना हमारे पास आएगा x इज 2x, इसको उधर भेजेंगे हमारे पास ग्रेटर देन, 2 को उधर भेजेंगे घट जाएगा यानी कि 9 आ जाएगा। तो यानी कि यहां से 2x ग्रेटर देन 9, तो यहां से x निकालेंगे ग्रेटर देन 9, नीचे लगेंगे 2 यानी x कितना हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 4.5। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि जो x की वैल्यू है ना वो 8 से छोटी 4.5 से बड़ी, तो बड़ी पहले पकड़ते हैं। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है 4.5 से, लेकिन छोटी है किससे, 8 से। कौन कौन से नंबर आएंगे, अच्छा x है क्या, x को आपने क्या माना भैया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या आएगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर 4.5 की बात, ठीक है इंटीजर में, तो 4.5 की बात जस्ट बड़ा नंबर जो कि 8 हो 5 आएगा, फिर 6 आएगा, लेकिन 6 इवन नंबर नहीं लेंगे, फिर 7 आएगा, 7 हमारे पास कौन सा नंबर, ऑड नंबर है, ठीक है। अब 8 से छोटे नंबर लेना है, तो 8 से छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 7 हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से अपने पास जो नंबर आएंगे x से कितने आएंगे, 7 और 5 आएंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, पेयर निकालना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो पेयर निकाल लेते हैं। तो पहला है x, तो दूसरा है x प्लस का 2, तो पहला x लेंगे मान लो 7, तो ये कितना आएगा 7 प्लस का 2 यानी कि 9, तो पहला पेयर हो जाए 7 कामा 9। फिर दूसरा हमारे पास यहां लेंगे 5, बात समझो, दूसरा लेंगे यहाँ पे 5, तो 5 2 यानी कि हो जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि 7। इसका मतलब है पहला आंसर आएगा 7 कामा 9, पहला पेयर हो गया। फिर 5 कामा 7 चेक करो, पहली बात तो दोनों 8 नंबर है ना, और कॉन्जिक्यूटिव है, 7 के बाद दूसरा 8 नंबर 9 ही तो आएगा, ये तरीका हुआ। तो बस इसी तरीके से लगाना है यार। अब इसका जो 24वां सवाल है, इसी का फोटो कॉपी तुम चेक कर डालना, बिल्कुल सेम कंडीशन पे लगेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। आओ इसका 1-2 सवाल और बचा है, लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे इसका, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और इसका ये सवाल देखते हैं, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं यार, टाइम पास है केवल। आओ देख लेते हैं क्या है, टाइम पास कराना तुमको, देखो कैसे। हिंदी वाले बच्चे अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल रख ले तो ज्यादा अच्छा होगा, तो ज्यादा ही अच्छा होगा। देखो क्या है कहानी, कहानी कुछ ऐसी है, क्या है कहानी, कहानी ये है, कह रहा है कि ये सवाल ध्यान देखना, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लिया थोड़ा सा, ये मान लो बना लिया, तो लॉन्गेस्ट ट्रायंगल यानी साइड हमारे पास मान लेते कौन सी हमारे पास है, मान लेते हाइपोटेनस है ना। तो देखो तो कह रहा कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स, टाइम्स के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई लगाते हैं, 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। एक काम करते हैं, लेट दी, हम मान लेते हैं लेट दी शॉर्टेस्ट साइड, हम शॉर्टेस्ट साइड को मान लेते हैं इक्वल टू यक्स मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो कह रहा है द लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट माना है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स। अगर शॉर्टेस्ट हम ये मान ले जो कि यक्स है, तो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट 3 टाइम्स यानी ये 3x हो जाएगी। अच्छा, द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड, जो थर्ड बचेगी यानी ये वाली, कह रहा है कि इट्स 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। एक समय ये शॉर्टेस्ट ये लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट साइड का 2 यानी कि क्या हो गई भाई, 2 शॉर्टेस्ट हो गई। शॉर्टेस्ट मतलब किससे 2 घटा देना, ये देखिए
फिर देखो ये शॉर्टेस्ट साइड छोटी साइड है, जो सबसे बड़ी है छोटी वाली का 3 गुना है, लेकिन जो तीसरी है वो बड़ी वाली का 2 यानी कि कम है, तो बड़ी यानी कि 3x का 2 कम कर दिया। कहा कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एटलीस्ट आ गया, मतलब ये निशान लगाना है 61 सेंटीमीटर, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तुमको कुछ नहीं पता पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, यानी कि तीनों तरफ का सम निकालना है, यानी कि 3x प्लस का यानी कि x प्लस का यानी ये वाला 3x माइनस का 2 सबका सम निकाल लिया। तो ये क्या है, एटलीस्ट मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है ना, किससे हमारे पास 61। ये देखिए बस इसको सॉल्व करके आप x का मान खट से निकाल लो, दैट इज योर आंसर। x का मान तो निकाल ही लोगे यार, और तो सबसे मैंने आपको कराई दिया बड़े प्रॉब्लम वाले सवाल। इसका अंतिम सवाल यार उसमें तो हिंट ही दिया है, इसका अंतिम सवाल नहीं लगवाएंगे, उसमें तो हिंट ही दिया, बस उसको सबको उसमें भी जोड़ना है, सबको जोड़ के जो भी एटलीस्ट दिया है तो वहां कर लेना, जो भी दिया होगा उसके हिसाब कर लेंगे। अच्छा अगर एट मोस्ट दिया हो तो एट मोस्ट में इसके उल्टा कर लेंगे, ऐसे मोस्ट दिया होगा ना, मोस्ट में एटलीस्ट में ये निशान लगाते हैं तो उसमें ये निशान लगाते हैं मोस्ट वाले में। तो बस यहां पे मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में भैया, यहां पे मैंने आपको पढ़ाया लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। ये चैप्टर पूरा खत्म कर दिया, 5वां चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लेके आएंगे आपके लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले इसको प्यार करिए, मोहब्बत करिए। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। टाटा बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।